हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसी वीकेंड से वीडियो अपलोड कर दूंगा क्लास 6 साइंस का, लेकिन टेक्निकल इशू के वजह से ये संभव नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक्स बोलिए या ये चैप्टर बोलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आप हमारे साथ बने रहिए। आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। फूड क्या है, मील क्या है। हम लोग फूड और मील को एक ही समझ बैठते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनर डिफरेंस है। इसको हम लोग समझते हैं फूड और मील को। फूड में क्या है, एनीथिंग व्हिच वी ईट टू लिव एंड स्टे हेल्दी इज कॉल्ड फूड। जो भी चीज हम जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसे ही फूड कहते हैं। और मील क्या है, द फूड ईटन एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मील। कोई भी दिन के विशेष समय में, पार्टिकुलर टाइम में हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं मील। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि दिन में हम लोग 3 टाइम्स जो होते हैं हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे सुबह को ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर। तो ये जो है ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ और डिनर हुआ, ये क्या है, इसी को हम लोग मील बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग 4 बजे शाम को मार्केट घूमने निकलते हैं और वहां चाउमीन खाते हैं। तो ये हमारा मील नहीं होगा, ये हमारा फूड होगा। हम 10 बजे घूमने निकलते हैं, लंच करते हैं 8 से 8:30 बजे के बीच में, और 11 बजे या 10 बजे हम कोई भी चीज खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, मान लीजिए समोसा खाते हैं, तो ये हमारा मील नहीं होगा, ये हमारा फूड होगा। तो आई होप आप लोग को मील और फूड के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ फूड। अब फूड का क्या फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी टू डू वर्क एंड फॉर अदर एक्टिविटीज। फूड जो है हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए और अदर एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? इसको वर्क करने के लिए और अदर एक्टिविटीज करने के लिए। इसको फिर से बोले तो फूड हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए और अदर एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड, फूड हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड सेल्स एंड टिश्यूज। ये जो फूड है ये हमारे डैमेज्ड सेल और टिश्यूज को रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। फिर एक बार, फूड डैमेज्ड सेल और टिश्यू को रिपेयरिंग करने में मदद करता है, हेल्प करता है। थर्ड फंक्शन, फूड हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी। फूड शरीर को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। फूड हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। 4 नंबर, फूड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। और फूड हमारे बॉडी को बहुत तरह की बीमारियों से बचाता है। 5 नंबर है, फूड हेल्प्स इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। और फूड हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी ये हेल्प करता है। फूड हमारे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। ओवरऑल ग्रोथ कहने का मतलब होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसका माइंड को जितना डेवलप करना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा के बड़ा होने के बाद भी कभी कभी मुंह से लार टपकने लगता है। तो ये क्या है, ये ओवरऑल ग्रोथ नहीं कहलाएगा। तो ओवरऑल ग्रोथ क्या है कि कोई भी जो बच्चा है उसका किसी भी प्रकार से शरीर में कोई दिक्कत या कोई कठिनाई ना हो, उसको बोलते हैं ओवरऑल ग्रोथ। जैसे ओवरऑल ग्रोथ में और एक प्रॉब्लम क्या आती है कि
15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 20 ईयर्स होने के बावजूद भी कुछ जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी 4.5 फीट के रह जाते हैं, कभी कभी 4 फीट के रह जाते हैं। तो ये ओवरऑल ग्रोथ नहीं हुआ। मिनिमम 5.5 फीट, 6 फीट, 5 फीट 7 इंच, 8 इंच इस तरह से होता है, तो इसको हम लोग ओवरऑल ग्रोथ कहेंगे। मुंह से लार टपकना, ये लार नहीं टपकेगा, ये ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा। अब है फूड इंग्रेडिएंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है। द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड फूड इंग्रेडिएंट्स। तो फूड इंग्रेडिएंट्स क्या है? जब कोई फूड को प्रिपेयर करने के लिए, कोई फूड प्रिपेयर करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री का जरूरत होता है उसी को बोलते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम लोग खीर बनाते हैं, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री लगता है, क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगता है? पहला लगता है राइस ग्रेन्स, दूसरा लगता है शुगर, थर्ड लगता है मिल्क और फोर्थ लगता है ड्राई फ्रूट। तो ये जो राइस ग्रेन हुआ, मिल्क हुआ, शुगर हुआ और ड्राई फ्रूट्स हुआ, ये खीर बनाने के लिए ये आवश्यक फूड इंग्रेडिएंट्स हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सोर्सेस ऑफ फूड पढ़ेंगे। तो सोर्सेस ऑफ फूड क्या है कि कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो फूड हमें 2 ही सोर्स से मिलता है, पहला एनिमल से और दूसरा प्लांट से। तो दोनों को हम लोग 1 बाय 1 करके भी समझेंगे और पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द फूड व्हिच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अधिकतर फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, वह 2 स्रोत से मिलता है। पहला क्या है? पहला है प्लांट से और दूसरा है एनिमल से। अब है सो द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर। इसलिए फूड का मेन सोर्सेस कौन कौन हुआ? 2 मेन सोर्सेस हुआ। फर्स्ट क्या है? प्लांट पार्ट्स एज फूड और सेकेंड है एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट पार्ट्स एज फूड से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ये है प्लांट पार्ट्स एज फूड। इसमें क्या है? वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स दैट वी ईट एज फूड आर फ्लोइंग। जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स है और उस प्लांट्स के हम लोग विभिन्न पार्ट को कंज्यूम करते हैं, तो वह इस प्रकार से है। जैसे इधर है प्लांट पार्ट्स और इधर है सोर्स। प्लांट पार्ट में आता है रूट्स। हम लोग वेजिटेबल के रूप में रूट्स को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो रूट्स में क्या क्या कंज्यूम करते हैं? रूट में जैसे रेडिश, कैरोट, टर्निप, बीटरूट और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंद, जिसको हम लोग पंचपरगनिया में कांदा बोलते हैं। सेकेंड है स्टेम्स। ये भी क्या है? ये प्लांट पार्ट्स है, ये भी प्लांट पार्ट्स है। स्टेम्स में क्या क्या हम लोग कंज्यूम करते हैं? ओनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक एंड शुगर केन। ये सभी स्टेम्स के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन में यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर का एक एक लाइन को आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स में किसका किसका हम लोग लीव्स खाते हैं? कैबेज, लिट्यूस, स्पिनाच, मस्टर्ड लीव्स, मिंट अर्थात पुदीना, फेनुग्रीक जिसको हम लोग मेथी बोलते हैं, कोरिएंडर लीव्स धनिया पत्ता, रेडिश लीव्स और मूली का साग भी हम लोग खाते हैं। मूली का लीव्स भी, मूली का पत्ते भी खाते हैं और ड्रमस्टिक्स लीव्स। ड्रमस्टिक्स लीव्स करने का मतलब जिसको हम लोग मोरिंगा भी बोलते हैं और हम लोग मुनगा भी जिसको बोलते हैं, मुनगा, उसी को हम लोग ड्रमस्टिक्स लीव्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मुनगा पत्ता भी खाते हैं, मुनगा का फूल भी खाते हैं और मुनगा का फल जिसको हम लोग सूंटी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग ड्रमस्टिक बोलते हैं। अब है फ्लावर्स। हम लोग फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे बनाना फ्लावर। ये जो केला का फूल है इसको भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसको वेजिटेबल के रूप में और बेसन में मिलाकर पकौड़ी बनाने में भी इसका यूज होता है। उसके बाद है पंपकिन्स फ्लावर। पंपकिन्स फ्लावर जिसको हम लोग कोहड़ा बोलते हैं, कोहड़ा। तो ये पंपकिन्स, उसका फ्लावर भी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है कॉलीफ्लावर, क्लोव्स, ब्रोकली और आर्टिचोक। आर्टिचोक भी एक प्रकार का कमल टाइप का दिखता है। आर्टिचोक कमल टाइप का दिखता है, ये भी आर्टिचोक। अब है फ्रूट्स।
फ्रूट्स में तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे ग्रेप्स, मैंगोज, टोमेटोज, ब्रिंजल, पम्पकिन, पपाया, कोकम्बर, ये सभी क्या है, ये सभी कोई भी प्लांट्स का फ्रूट पार्ट्स है, ये प्लांट का फ्रूट पार्ट है। अब है सीड्स में क्या किया जाता है, सीड में जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस, बीन्स, पीच, मस्टर्ड, मेज, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर जिसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, ब्लैक पेपर का हम लोग काली मिर्च जिसको हम लोग कभी कभी गोल मिर्च भी बोलते हैं। ग्राम का अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ है। ग्राम को किसी किसी बुक में बेंगल ग्राम भी बोला है, किसी किसी बुक में ब्लैक ग्राम भी बोला है और किसी किसी बुक में चना भी बोला है। तो हम तीनों को यहाँ पर राइट कर दिए हैं ताकि अलग अलग बुक में देखने के बाद आप लोग को कोई घबराहट महसूस ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर ग्रीन ग्राम्स अर्थात जिसको हम लोग मूंग बोलते हैं, और पिजन पीज जिसको हम लोग अरहर अर्थात राहड़ बोलते हैं, और चीक पीज जिसको हम लोग काबुली चना बोलते हैं, जो अक्सर हम लोग चना भटूरा या इसको हम लोग काबुली चना और पनीर का सब्जी बनाते हैं। इसको काबुली चना कहने का मतलब इसको हम लोग चिकन पीज के नाम से जानते हैं, और किडनी बीन्स जिसको हम लोग राजमा बोलते हैं, और लेंटिल जिसको हम लोग मसूर बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे, प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब इसका सेकेंड नंबर पढ़ेंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। वी गेट मेनी फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स एज फूड। जिस तरह से प्लांट पार्ट से भी हमें बहुत तरीके से फूड मिलता है, उसी तरह एनिमल से भी हमें फूड मिलता है। कौन कौन मिलता है, तो इधर है एनिमल प्रोडक्ट्स और इधर है सोर्स। एनिमल प्रोडक्ट में क्या किया, एग्स है, मीट है, मिल्क है और हनी है। अब एग्स किससे मिलता है, एग हमें हैन से मिलता है और डक से मिलता है। मीट किससे मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, चिकन से मिलता है और फिश से मिलता है। मिल्क किससे मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गोट से मिलता है और शीप से मिलता है। हनी किससे मिलता है, तो ये हनी बीज से मिलता है। अब नोट में स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, नोट में हमने 2 पॉइंट यहाँ राइट किया है। फर्स्ट वन क्या है, हनी इज द ओनली फूड दैट डजंट रोट। हनी एक ऐसा फूड है जो सड़ता नहीं है। बाकी हमें जो भी प्लांट से जो भी हमें पार्ट्स ऑफ फूड मिलेगा या एनिमल्स से जो भी मिलेगा वो सड़ जाता है जल्दी, लेकिन एकमात्र फूड हनी ऐसा है जो सड़ता नहीं है। सेकेंड नंबर है, मशरूम्स एंड सॉल्ट आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल फूड प्रोडक्ट्स। मशरूम्स और सॉल्ट ना ही प्लांट प्रोडक्ट है और ना ये फूड प्रोडक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है एक ऐसा प्रोडक्ट का नाम बताइए जो ना ही प्लांट प्रोडक्ट है और ना ही फूड प्रोडक्ट है, तो हम लोग बोलेंगे मशरूम। क्यों, क्योंकि मशरूम ना तो प्लांट से हमें मिलता है ना ही कोई एनिमल से मिलता है, इसीलिए मशरूम ना तो प्लांट प्रोडक्ट है और ना ही एनिमल प्रोडक्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैरायटी इन फूड्स। तो देखते हैं कि वैरायटी इन फूड्स क्या है। We eat different kinds of food at different times and on different days। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिन में और अलग अलग समय में अलग अलग फूड कंज्यूम करते हैं। इसी को हम लोग दिस इज कॉल्ड वैरायटी इन फूड्स, इसी को हम लोग वैरायटी इन फूड्स कहते हैं। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, टेस्ट एंड लाइफ स्टाइल। अलग अलग लोग अलग अलग फूड कंज्यूम करना पसंद करते हैं, जैसे वो अपने हैबिट्स के आधार पर, टेस्ट के आधार पर और लाइफ स्टाइल के आधार पर। अर्थात लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो अपने उनके हैबिट के आधार पर, टेस्ट के आधार पर और लाइफ स्टाइल के आधार पर अलग अलग फूड कंज्यूम करना पसंद करते हैं। ऑन दिस बेसिस पीपल आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। तो जो पीपल हैबिट्स के अनुसार, टेस्ट के अनुसार और लाइफ स्टाइल के अनुसार जो फूड कंज्यूम करते हैं, इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है वेजिटेरियंस, दूसरा है नॉन वेजिटेरियंस और तीसरा है लैक्टो वेजिटेरियंस। तो स्टूडेंट्स, ये जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस ये तो आप लोग सुने होंगे, लेकिन हमको लगता है कि लैक्टो वेजिटेरियंस आप लोग के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, नया टर्म्स है। तो इसको भी हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। हम इसको बहुत सुंदर ढंग से, जितना भी ये जो टर्म है सबको
सुंदर ढंग से डिफाइन किए हुए हैं, आप लोग प्लीज स्किप मत कीजिएगा। अब वेजिटेरियंस क्या है? पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। तो वेजिटेरियंस क्या है? ऐसे लोग जो प्लांट प्रोडक्ट या पार्ट्स ऑफ प्लांट को कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं वेजिटेरियंस। और नॉन वेजिटेरियंस क्या है? पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। और पीपल, ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनिमल प्रोडक्ट्स को भी लोग कंज्यूम करते हैं, इनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। और लैक्टो वेजिटेरियंस क्या है? ऐसे लोग जो प्लांट प्रोडक्ट को तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन उसमें से वे एग और मीट कंज्यूम नहीं करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ वे केवल दूध अर्थात मिल्क कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इसको लैक्टो वेजिटेरियंस कहा गया है। फिर एक बार क्या है? ऐसे लोग जो प्लांट प्रोडक्ट या पार्ट्स ऑफ प्लांट के साथ साथ ये केवल मिल्क कंज्यूम करते हैं, एग्स और मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, ऐसे को बोलते हैं लैक्टो वेजिटेरियंस। अब है सम डेफिनेशंस में हम लोग देखते हैं मिल्चिंग एनिमल्स। मिल्चिंग एनिमल्स हम लोग बुक में देखते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत दिक्कत हो जाता है कभी कभी कोई बुक डिफाइन भी नहीं किया है, तो हमने इसको यहाँ डिफाइन किया है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्चिंग एनिमल्स। दूध देने वाले एनिमल्स को हम लोग मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, शीप और गोट, ये दूध प्रोवाइड करते हैं, ये हमें दूध देते हैं, इसलिए इसे हमें मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं। अब पोल्ट्री या पोल्ट्री एनिमल्स, कोई बुक में पोल्ट्री लिखा हुआ है और किसी बुक में पोल्ट्री एनिमल्स लिखा हुआ है, तो हमने इसको दोनों टर्म को यहाँ लिख दिया है। एनिमल्स व्हिच प्रोवाइड एग्स एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री या पोल्ट्री एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो हमें अंडा और मांस दोनों प्रोवाइड करते हैं, एग और मीट दोनों प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग पोल्ट्री एनिमल्स कहते हैं, जैसे हेन और डक। हेन से हमें अंडा भी मिलता है और हेन से हमें मीट भी मिलता है, इसीलिए हेन क्या हुआ? पोल्ट्री एनिमल हुआ। उसी तरह डक से हमें अंडा भी मिलता है और डक से हमें मीट भी मिलता है, इसीलिए डक भी पोल्ट्री एनिमल्स हुआ। अब है वर्सटाइल प्लांट्स। स्टूडेंट्स, ये जो वर्सटाइल प्लांट्स है ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, तो इसका डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल समझते हैं। दोज प्लांट्स which provide more than 2 edible parts, those plants which provide more than 2 edible parts are called versatile plants। ऐसे प्लांट्स जो 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हमें 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसको वर्सटाइल प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ड्रमस्टिक्स प्लांट। ड्रमस्टिक्स प्लांट्स जिसको हम लोग मोरिंगा भी बोलते हैं, हिंदी में सहजन भी बोलते हैं, और कभी कभी कोई क्षेत्र में इसको मुनगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ड्रमस्टिक प्लांट्स है, इसका हम लोग लीफ भी खाते हैं, इसका फ्रूट्स अर्थात जिसको हम लोग सूंटी बोलते हैं उसको भी खाते हैं, और इसका हम लोग फ्लावर का भी हम लोग खाते हैं। इसीलिए ड्रमस्टिक प्लांट्स क्या है? वर्सटाइल प्लांट्स है। उसी तरह पंपकिन प्लांट, ये जो पंपकिन्स प्लांट है ये भी 2 से अधिक एडिबल पार्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे पंपकिन का हम लोग फ्रूट को भी खाते हैं, और फ्रूट के अंदर जो सीड रहता है हम लोग उसको भी खाते हैं, 2 पार्ट हो गया। इसका हम लोग फ्लावर को भी खाते हैं, 3 पार्ट हो गया, और इसका हम लोग लीव्स को भी खाते हैं। तो ये मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स ये हमें प्रोवाइड किया, इसीलिए पंपकिन्स प्लांट भी क्या है? ये वर्सटाइल प्लांट्स है। और एक है बनानास प्लांट। ये बनानास प्लांट भी वर्सटाइल प्लांट है। क्यों? इसलिए कि हम लोग इसका स्टेम को भी खाते हैं, तो स्टेम को क्या करते हैं? जब कोई बनाना प्लांट को कट करता है तो उसका बाहरी वाला जो बार्क होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं, तो जो अंदर जो बचता है जानते हैं वो कैसा दिखता है? ये मोटरसाइकिल का फ्रंट व्हील, मोटरसाइकिल का अगला चक्का का शॉकर की तरह दिखता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का। तो इसको भी हम लोग वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। सेकेंड हुआ इसका फ्लावर। इसका फ्लावर को भी बहुत कोई सब्जी के रूप में खाता है, कोई बेसन में फ्लावर बनाना
प्लांट के फ्लावर को मिला के पकौड़ी बनाता है। और इसका फ्रूट्स से तो आप लोग सब वाकिफ हैं, जो कि केला, तो हम लोग केला को भी कंज्यूम करते हैं। इसलिए ये जो बनाना प्लांट भी क्या किया, 3 एडिबल पार्ट्स प्रोवाइड किया। पहला उसका स्टेम, सेकेंड उसका फ्लावर और थर्ड उसका फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। अब जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग उनके फूड हैबिट्स के आधार पर देखिए वेरियस कैटेगरीज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम लोग ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में इसको डिवाइड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स क्या है और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है। देखेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। द लिविंग ऑर्गेनिज्म which make their own food from simple substances present in the environment are called autotrophs। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, उसे अपना फूड के लिए किसी अन्य ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटेरोट्रॉफ, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर तो नहीं करते हैं, लेकिन अपना फूड के लिए वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे ये है ह्यूमन बींग्स, तो हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स क्या हुआ कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर नहीं करता है, लेकिन अपने फूड के लिए ये ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, तो हम लोग अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम लोग किसी न किसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या हुए, हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। हेटेरोट्रॉफ्स को भी हम लोग वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स। हार्बिवोर्स क्या है, दोज एनिमल्स which eat only grass, plants और plant products as their food is called herbivores। तो ऐसे एनिमल्स जो केवल ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं अपने भोजन के रूप में, तो ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन के रूप में ग्रास, प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं हार्बिवोर्स। जैसे गोट हुआ, काऊ हुआ, बोफेलो हुआ, शीप हुआ। कार्निवोर्स क्या है, दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एज देयर फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स क्या है, ऐसे एनिमल, कार्निवोर्स क्या है, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का वो फ्लेश कंज्यूम करता है, अर्थात दूसरे एनिमल्स का मांस ये खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कार्निवोर्स। जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, स्नेक, ये कभी भी दूसरे जानवरों का मांस छोड़ के ये किसी चीज को ये कंज्यूम नहीं करते हैं, अर्थात ये प्लांट्स प्रोडक्ट को ये कंज्यूम नहीं करते हैं। इसीलिए जितने भी लायन हुए, टाइगर हुए, लेपर्ड हुआ, स्नेक्स हुआ, ये सभी क्या है, ये सभी कार्निवोर्स है। ओमनिवोर्स क्या है, दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एट देयर फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या है, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम तो करते हैं, साथ ही साथ ये दूसरे एनिमल्स का फ्लेश को भी कंज्यूम करते हैं। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ओमनिवोर्स। जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, डॉग, बियर, हेन, ये क्या है, ये ओमनिवोर्स है। क्यों, इसलिए कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये दूसरे जानवरों के, दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को भी कंज्यूम करते हैं। ओमनिवोर्स क्या है, तब फिर एक बार बताते हैं। ओमनिवोर्स क्या है, दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज द फ्लेश
ऑफ द अदर एनिमल्स एट देयर फूड आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स क्या है? ओमनिवर्स ऐसे एनिमल्स है जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये अदर एनिमल्स के फ्लेश को भी कंज्यूम करते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये दूसरे एनिमल्स का फ्लेश को भी कंज्यूम करते हैं। ऐसे एनिमल्स को ओमनिवर्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, डॉग हुआ, इस तरह से। इसके व्यंजक क्या है? दोज एनिमल्स व्हिच ईट द लेफ्ट ओवर फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर। फॉर एग्जाम्पल हाइना, जैकाल, वल्चर इटसी। तो स्कैवेंजर्स क्या है? स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं, स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो किसी दूसरे जानवरों के छोड़े हुए फ्लेश को कंज्यूम करते हैं, दूसरे जानवरों के छोड़े हुए फ्लेश को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसके व्यंजक में, मान लेते हैं कि किसी टाइगर ने किसी डियर को मारा, किसी टाइगर ने किसी डियर को मारा। मारने के बाद उस टाइगर को जितना कंज्यूम करने का है वो कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद उसको वह वहीं पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या करता है? वह तो छोड़ा हुआ फ्लेश हो गया। अब इसी छोड़े हुए फ्लेश को जब अदर एनिमल्स इसको कंज्यूम करते हैं तो उस एनिमल्स को बोलते हैं स्कैवेंजर्स। हो सकता है ये छोड़ा हुआ जो फ्लेश है ये कोई 2 दिन के बाद खाता है, कोई 1 दिन के बाद खाता है, कोई 3 दिन के बाद खाता है, तो इसी को बोलते हैं स्कैवेंजर्स। और एक बार, दोज एनिमल्स व्हिच ईट द लेफ्ट ओवर फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे जानवर जो किसी मरे हुए जानवर के छोड़े हुए फ्लेश को कंज्यूम करते हैं, ऐसे जानवर जो किसी मरे हुए जानवर के, मरे हुए एनिमल्स के फ्लेश को, छोड़े हुए फ्लेश को कंज्यूम करते हैं, इसको कहते हैं स्कैवेंजर्स। जैसे हाइना, हाइना क्या करता है? किसी लायन ने या किसी टाइगर ने किसी हाइना को ये मार डाला और उसके बाद जितना उसको फ्लेश खाने का रहता है वो खा जाता है, और खाने के बाद क्या करता है? फिर हाइना का झुंड उस पर टूट पड़ता है। तो हाइना क्या हो गया? स्कैवेंजर्स हो गया। जैकाल भी स्कैवेंजर्स हो गया और वल्चर भी स्कैवेंजर्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो ये टॉपिक था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जितना पॉसिबल हो सके मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। थैंक यू।